कविता के पापा मयंक ने एक दिन अपनी पत्नी सुरभि को एक फोटो दिखाते हुए कहा, ये देख, सिद्धार्थ का रिश्ता आया है कविता के लिए। गोयल साहब का बेटा है, बड़ा नाम है उनका इस शहर में। सुरभि ने सिद्धार्थ का फोटो देखा और सोचने लगी, ये तो वाकई में किस्मत का खेल है। उन्होंने सोचा, कविता को अगर ये रिश्ता मिल गया तो वो तो एक रानी की तरह रहेगी वहां। गोयल परिवार के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर उनके मन में थोड़ी चिंता भी थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने कविता जैसी एक साधारण लड़की को अपनी दुल्हन के रूप में क्यों चुना। जब मयंक ने अपने दोस्त विक्रम से इस बारे में पूछा तो उसने बताया, सिद्धार्थ ने एक इवेंट में कविता को देखा था और बस उसकी सादगी और खूबसूरती से प्रभावित हो गया। उसी दिन उसने तय कर लिया था कि कविता ही उसकी जिंदगी की हमसफर होगी। ये सुनकर सुरभि और मयंक का मन भर गया। कविता भी अपने होने वाले जीवन साथी को लेकर उत्सुक थी। कुछ ही महीनों में शादी के बड़े बंदोबस्त किए गए और कविता सिद्धार्थ के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने चली गई। शादी के बाद सिद्धार्थ और कविता का रिश्ता बहुत प्यारा था। कविता ने अपने नए घर में सबका दिल जीत लिया था और सिद्धार्थ भी उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कविता को लगा कि उसके सपने सच हो गए हैं। सिद्धार्थ उसके साथ हर जगह पर ले जाता था, उसे अच्छे से ड्रेसअप करने के टिप्स देता और उसके साथ वक्त बिताता। लेकिन एक रात सिद्धार्थ ने कविता से एक ऐसी बात कही जो उसके लिए अजीब थी। उसने कुछ प्राइवेट मोमेंट्स में कविता से एक ऐसी दरख्वास्त की जो कविता के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। कविता ने मना कर दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, कविता, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? ये सुनकर कविता ने चुपचाप उसकी बात मान ली, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी। उसके बाद भी सिद्धार्थ ने कविता को नए नए फंक्शंस और हाई सोसाइटी पार्टियों में ले जाना शुरू किया। कविता ने देखा कि वहां के लोग अलग तरीके से मिलते और दोस्त बनाते हैं। पहली बार जब सिद्धार्थ ने अपने दोस्त रोहित की पत्नी को गले लगाकर और गालों पर चूमकर हेलो बोला, तो कविता को अजीब लगा। जब उसने रोहित के साथ भी यही किया और कविता के पास आकर उससे कहा कि तुम भी अपने इनहिबिशंस को थोड़ा छोड़ो, तो कविता को यह सब अजीब और अनकंफर्टेबल लगा। सिद्धार्थ ने कविता को काफी बार इस प्रकार के मिलन में इन्वॉल्व होने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। सिद्धार्थ ने इसका काफी मजाक बनाया और कहा, ये तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटालिटी है कविता। कविता अपने पति के मुंह से यह सुनकर सदमे में थी, लेकिन उसने चुप रहना ठीक समझा। एक दिन जब सिद्धार्थ और कविता एक पार्टी में गए तो कविता ने देखा कि वहां और भी नए चेहरे हैं। पार्टी के दौरान सिद्धार्थ का दोस्त आकाश कविता के पास आया और उससे और करीब आने लगा। कविता घबरा गई और उसने सिद्धार्थ को फोन किया। सिद्धार्थ ने केवल इतना कहा, रिलैक्स कविता, ये मेरा खास दोस्त है, उसका ख्याल रखना तुम्हारे लिए जरूरी है। कविता के होश उड़ गए। उसका अपने पति पर जो विश्वास था वो टूट गया, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आकाश ने कविता के साथ बातें करनी शुरू की और उसे कुछ पीने के लिए दिया। उसके बाद कविता को बस कुछ कुछ याद रह गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके बदन पर कुछ निशान थे और उसके दिल में डर था। ये क्या हो गया? कैसे? क्यों? ये सोच सोच कर कविता का मन और भी घुटने लगा। उसने सिद्धार्थ से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका विश्वास बिल्कुल छूट गया था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सिद्धार्थ की सच्चाई जानने का फैसला किया। कविता ने कुछ दिन सिद्धार्थ के बर्ताव और उसके दोस्तों पर नजर रखना शुरू किया। एक रात जब सिद्धार्थ सो रहा था, उसने उसका फोन चेक किया और उसके व्हाट्सएप चैट्स पढ़े। उसका दिल तो अपनी जगह से हिल गया जब उसने देखा कि सिद्धार्थ और उसके दोस्त एक ग्रुप में वाइफ स्वैपिंग और भी घटिया एक्टिविटीज डिस्कस कर रहे थे। उसी वक्त कविता ने फैसला किया कि वो इस गंदे खेल का अंजाम सबके सामने लाएगी। उसने अपने आप को संभाला और ये सोचा कि वो अगली पार्टी में सबूत इकट्ठा करेगी और सिद्धार्थ के घटिया इरादों का पर्दाफाश करेगी। अगले हफ्ते फिर से एक पार्टी रखी गई। कविता ने अपना दिमाग ठंडा रखा और उसने ड्रिंक्स लेने से इनकार कर दिया। उस पार्टी में सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ रूम में चले गए, लेकिन कविता उसी वक्त बाहर आ गई और पुलिस को फोन कर दिया।
पुलिस ने वहां आकर सबको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को वहां से उठा लिया। पुलिस के सामने सिद्धार्थ का सच आते ही सबकी असलियत सामने आ गई। कविता ने वहां अपने स्टेटमेंट में सब कुछ बयां कर दिया और सिद्धार्थ के खिलाफ केस दर्ज कराया। ये सब कुछ उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत के लिए ये कदम उठाया। समाज के सामने कविता ने अपनी सच्चाई रखकर ये दिखाया कि एक पत्नी को बस पति का साथ ही नहीं, बल्कि उसकी इज्जत और सम्मान के साथ भी खड़ा रहना चाहिए। उसके इस फैसले ने उसे न सिर्फ एक औरत के रूप में और मजबूत बनाया, बल्कि एक मिसाल भी बना दिया कि कैसे गलत के खिलाफ खड़े होने में कोई शर्म या डर नहीं होना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से कविता ने बस यही सबको दिखाया कि सच्चाई और हिम्मत से इंसान कुछ भी कर सकता है।